नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। चिरौला मंदिर विकसित करने वाली योजना पर लगा विराम, जबकि शहरवासी समेत स्थानीय विधायक भी टेकते हैं माथा। शादी वाले घर में मौत से छाया मातम, खुशियों पर लगा ग्रहण। सड़क दुर्दशा को लेकर रैली निकालकर महिला नेत्री ने सौंपा ज्ञापन। और रोड, नाली, पानी, बिजली समेत अन्य मांगों को लेकर किया गया नगर निगम का घेराव। खबरें विस्तार से। कलयुग के देवता हनुमान जी का प्राचीन मंदिर चिरौला मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहीं मंदिर के अंदर रखी प्रतिमा को चिरौलानाथ स्वामी के नाम से शहरवासी पुकारते हैं। इस मंदिर में पहुंचकर दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि मंगलवार, शनिवार सहित प्रत्येक दिन भक्तों की भीड़ चिरौला मंदिर में देखी जाती है। ऐसी मान्यता है कि चिरौला मंदिर की स्थापना लगभग 500 वर्ष पूर्व की गई थी। चिरौल दास बाबा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके बाद भक्तों ने मंदिर का नाम बाबा के नाम से जोड़ते हुए इस मंदिर का नाम चिरौला मंदिर रख दिया। यहाँ विराजमान चिरौलानाथ स्वामी दर्शन मात्र से अपने भक्तों की समस्याओं व कष्टों को दूर करते हैं। यहाँ प्रत्येक शनिवार व मंगलवार को दर्शन हेतु भक्तों का भारी हुजूम देखा जाता है। इसके अलावा अन्य दिनों में भी लोग धार्मिक अनुष्ठान, भजन, कीर्तन, भंडारा आदि का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यहाँ न सिर्फ रीवा के लोग अपनी फरियाद व दर्शन करने आते हैं, बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र की जनता यहाँ आती है और चिरौलानाथ स्वामी के दर्शन कर अपने कष्टों के निवारण की अर्जी लगाती है। और निश्चित ही भक्तों को लाभ होता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लगातार मंदिर में भक्तों की भीड़ निरंतर बढ़ता देख तत्कालीन कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव के द्वारा उक्त मंदिर को धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई थी। भोपाल से आर्किटेक्ट बुलाकर मंदिर परिसर का भ्रमण करवाया गया था। मंदिर का कायाकल्प, रोड चौड़ीकरण, वाहन पार्किंग की व्यवस्था समेत अन्य कार्य किए जाने थे, क्योंकि प्रमुख अवसरों पर यहाँ भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते सारी व्यवस्थाएं नए सिरे से बनाने की तैयारी की गई थी। यहाँ तक की स्वीकृति भी मिल गई थी, परंतु मंदिर के आसपास किए गए अतिक्रमणकारियों को हटाना एक बड़ी चुनौती थी। यहीं पर जाकर प्रशासन ने अपने हाथ खींच लिए और ओपी श्रीवास्तव का स्थानांतरण भी इसी दौरान हो गया। बस तभी से इंदौर के खजराना मंदिर के तर्ज पर विकसित होने वाला चिरौला मंदिर मात्र रीवा वासियों के लिए सपना बनकर रह गया। स्थानीय नेता विधायकों ने भी चुप्पी साध रखी है। ऐसा नहीं है कि विकसित करने की योजना को भूल गए, लेकिन वोटों के तालमेल को भी बनाकर चलना पड़ता है, इसलिए समय का इंतजार कर रहे हैं। सही मौका देखकर चौका लगाने की फिराक में हैं। आज मंदिर प्रांगण में मंगलवार होने की वजह से स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल समेत सैकड़ों की संख्या में बजरंगबली के दरबार में माथा टेके, साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते भी देखा गया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने मंदिर के प्रधान पुजारी से बात की। चिरौला जैसे धार्मिक स्थल है प्रसिद्ध, है ना, तो इसमें क्या मानता है यहाँ की, किस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है? ये सबसे पहले हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं। जब प्रभु 14 वर्ष के वनवास के पश्चात वापस अयोध्या वापस आए, इन्होंने हमेशा प्रभु श्री राम, माता जानकी, एक बालक के रूप में, एक भक्त के रूप में इन्होंने सेवा किया। और वनवास से वापस आने के बाद माता जानकी ने इतना प्रसन्न हो गई हनुमान जी महाराज से, बोले बस कलयुग का पूरा राज्य, पूरा कार्यभार तुम संभालो। अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता असवर दीन जानकी माता जानकी ने इन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया कि कलयुग का सारा प्रभार तुम संभालो। आज चिरौलानाथ या अन्य किसी हनुमान जी के मंदिर पे जाइए तो सबसे ज्यादा आपको रामचरितमानस का पाठ, और हमारे चिरौला में तो हमेशा आए थे रामचरितमानस का पाठ और भंडारा, ये निरंतर लगातार कभी बंद ही नहीं होते, निरंतर चलता था। और जो मन में इच्छा लोग करते हैं, जो मनोकामना लेके आते हैं, उसे श्री हनुमान जी महाराज पूरा करते हैं। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो यही चाहूंगा कि सारे भक्त प्रभु के हनुमान जी महाराज की आराध्य हों, उनकी आराधना करें, उनसे आशीर्वाद लें, अपने मन, कर्म, वाणी को पवित्र रखें। व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन से कोई अपील? जी हाँ, अभी हमारे यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे सबसे पहले हम सफाई को लेकर चलें तो सफाई के लिए हमारे पास पर्याप्त कर्मी नहीं है। सफाई के लिए जिला प्रशासन
इससे हमारा अनुरोध है कि सफाई पे विशेष ध्यान दें। कार्य तो बहुत है, लेकिन सफाई विशेष महत्वपूर्ण कार्य है। मंदिर में सफाई रहेगी तो लोगों का मन मंदिर के प्रति अच्छा होगा, यहाँ लोगों का मन प्रफुल्लित होगा। सफाई ही पवित्रता है। जैसे यहाँ बिंदवर से लोग आते हैं, है ना, बगल में आपके जो है तो तालाब है, वहाँ असामाजिक तत्वों का भी डेरा रहता है। हाँ, प्रशासन बीच बीच में ध्यान देता है, पुलिस आती है। अब असामाजिक तत्व तो डेरा जमा ही रखते हैं, सुबह शाम आते हैं, बीच में पुलिस प्रशासन आता है, देखता है और अपने हिसाब से कार्रवाई करता है। मतलब भरपूर सहयोग मिल रहा है। हाँ, पुलिस का सहयोग मिल रहा है। और मंदिर में क्या क्या है, जैसे लोग बाग वो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रमों को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं अपने मंदिर परिसर में? हमारे यहाँ व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से, जैसे यहाँ सबसे ज्यादा रामचरितमानस का पाठ होता है और भंडारा। इसके लिए हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, जगह है और हमारे यहाँ सारे व्यवस्थाएं जो है वो सभी हमारी पूरा इंतजाम है। इसका कोई शुल्क निर्धारित है या निःशुल्क रहता है? हाँ, अभी प्रशासन ने इस पे लगभग कोरोना से पहले 500 रुपये रामचरितमानस के रसीद चालू कर दिया है। 550 रुपये भंडारे के लिए रसीद चालू किया है, तो वो रसीद कट रही है, हम काट रहे हैं। जो भक्त आते हैं उनसे रसीद कटवाते हैं। गाड़ी पार्किंग की क्या व्यवस्था है यहाँ? पार्किंग तो है, लेकिन अभी पार्किंग पर्याप्त नहीं है जितनी जगह चाहिए। जिस तरह हिसाब से मंदिर में भीड़ हो रही है, जिस तरह आज वाहन दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो पार्किंग की अभी बहुत कमी है। रोड में गाड़ियाँ लगा दी हैं गेट हाँ, के पास। ट्रैफिक की बहुत बड़ी दिक्कत है जी। क्योंकि यहाँ से गांव के लिए भी रोड निकलता है, पब्लिकांस निकलती है और दुकान अव्यवस्थित हैं। दुकानों को व्यवस्थित किया जाए, सारी दुकानें रोड में हैं, दुकानों को व्यवस्थित किया जाए तो पार्किंग अच्छी ढंग से हो सकती है। शादी वाले घर में छाया मातम, वैवाहिक कार्यक्रम का निमंत्रण देने जा रहा युवक सड़क दुर्घटना का हुआ शिकार। चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला मृतक सुरेश पाल घर में वैवाहिक कार्यक्रम होने के चलते घर से रिश्तेदारी में निमंत्रण देने हेतु सुबह 7 बजे मोटरसाइकिल पर सवार होकर अटरिया के लिए निकला। जैसे ही अगडाल के पास पहुंचा, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए 4 पहिया वाहन चालक ने पीछे से जोरदार ठोकर मार दी, जिसके चलते युवक को गंभीर चोटें आईं, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर से आ रहा था, बेला तरफ से अटरिया जा रहा था बुआ के यहाँ निमंत्रण देने के लिए, तो 2 चक्का बाइक से आ रहे थे और पीछे से 4 चक्का ने एक्सीडेंट कर दिया है। कहाँ पर घटना हुई? ये अपना अगडाल के पास हुआ है, इसी चुरहटा गांव में। कितने बजे? ये सुबह मतलब 7 बजे के करीबन हुआ है। उसमें 2 लड़का मौजूद पीछे लगे हुए थे। वो लोग जहाँ गाड़ी का नंबर सब कुछ मिल गया है, उसमें कोई वो नहीं, गाड़ी का नंबर भी है। जो खत्म हुई उसका नाम है सुरेश पाल, लड़का का नाम है सुरेश पाल। उसका उम्र है करीब 25-30 साल, 28 साल का है लड़का का। कहाँ रहने वाले हैं? गांव हमारा सोनवर्षा है, थाना रामनगर है हमारा। यहाँ पे न्योता देने आए थे, न्योता दे के वहाँ से अपने बुआ के यहाँ न्योता देने जा रहे थे अटरिया में। बस वही आपके चुरहटा गांव के पास उसका एक्सीडेंट हो गया है। रीवा शहर की मॉडल रोड की दुर्दशा को लेकर कांग्रेस नेत्री ने रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। शहर के चुरहटा से रतहरा मार्ग का 15 वर्षों में लगभग 14 बार टेंडर हो चुका है, लेकिन रोड की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। लोग धूल फांकने को मजबूर हैं। वहीं बरसात के मौसम में रोड में तालाब जैसे हालात निर्मित हो जाते हैं। लोगों को प्रत्येक मौसम में आवागमन दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही धूल के गुबार से शहरवासी प्रदूषण, दमा, श्वास जैसी घातक बीमारियों के आगोश में समाते जा रहे हैं। वहीं सड़क सही न होने से दुकानदारों की दुकानदारी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस नेत्री कविता पांडे की अगुवाई में रतहरा से सिरमौर चौराहा तक रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही रोड को अविलंब बनाए जाने की मांग को लेकर रीवा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस मामले को लेकर रीवा 24 न्यूज ने कविता पांडे से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए।
विगत 15 वर्षों से रतहरा से चौराटा मार्ग जो मॉडल रोड है हमारे रीवा शहर का, उसमें काम चल रहा है। आज तक उसका काम कभी समाप्ति नहीं हुआ, आपने भी देखा होगा। दूसरे शहर में जब सड़क बनती है तो एक गड्ढा होता है उसके अंदर से, यहाँ खोल कर रहे हैं। 8-8, 9-9 महीना से गड्ढे बड़े बड़े हुए हैं, लोग बर्बाद हो गए, व्यापारी भूखों मरने की स्थिति में आ गए हैं, पानी तक नहीं डलाया जाता। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो सड़क जैसे पीटीएस से फूलमती माता मंदिर आपने बंद करके रखी है, उसमें जो व्यापारी काम धंधा कर रहे हैं उनको 50,000 रुपये महीने का कंपनसेशन दिया जाए। दूसरा, दमा और अस्थमा जिनको हो गया उनकी जांच कराई जाए, धूल के कारण लोग मर रहे हैं, उनकी जांच कराई जाए, उनका इलाज कराया जाए और इस सड़क को अविलंब बनाया जाए ताकि आम जनता राहत महसूस कर सके। महिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रीमती कविता पांडे जी के द्वारा 7 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है। ये जो ज्ञापन है, ये ज्ञापन रतहरा से लेकर चौराटा तक की जो रोड बन रही है उसी रोड को लेकर के है, जो रोड निर्माणाधीन है अभी, उसी के जल्दी कार्य हो जाए, जल्दी से जल्दी काम होगा, पूरा हो सके और जनता को इसका लाभ मिल सके, उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया। माननीय कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया, कलेक्टर सर के समक्ष रख दिया जाएगा। ये रतहरा से चौराटा तक जो रोड, ये मॉडल रोड बन रही है, इसमें इतना गोलमाल हुआ है। 2003 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो 14 बार लगातार टेंडर हुआ, लेकिन आज तक इस रोड को चलने लायक नहीं बनाया गया और इसमें कई ठेकेदार जो रोड नाली, छोटी छोटी रोड नालियों का काम करते थे वो अरबपति हो गए, लेकिन ये रोड अभी तक चलने लायक नहीं बनी। इसमें बहुत पूरी तरह से रीवा विधायक का इस ठेका में हाथ है और उन्हीं के जो 4 लोग उनकी टीम के हैं वही इसमें कमा खा रहे हैं। रीवा की जनता की समस्याओं को कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए आज हम लोग सब ये प्रशासन को नींद से जगाने के लिए रतहरा ये समान तिराहा से लेकर और सिरमौर चौराहा तक पैदल मार्च किए हैं कि आने वाले विगत दिनों में तुरंत इस रोड को रीवा की जनता को चलने लायक बनाया जाए। अगर ये सब नहीं किया जाता है तो हम लोग सब उग्र आंदोलन करेंगे। किसान की फसल में अज्ञात कारणों से लगी आग, 8 एकड़ की धान की फसल जलकर हुई खाक। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले किसान जंग बहादुर सिंह की लगभग 8 एकड़ की धान की फसल रखी हुई थी, जिसमें अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई और देखते ही देखते लाखों की फसल जलकर खाक हो गई। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 न्यूज ने पीड़ित किसान से बात की। आग, अब हम गांव में थे, वहां से आए तो पता चला कि आग लगी। तो कितनी फसल आपकी नष्ट हो गई? 10 एकड़ की। 10। तो आप यहाँ पे आज बुझाने का प्रयास किए तो कुछ? हाँ, पानी गढ़ही रहा था, उनसे कुछ हुआ करा, परवाह नहीं होती तो वहाँ लाइट ही नहीं रही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रोड, नाली, बिजली कनेक्शन सहित अन्य प्रमुख मुद्दों को लेकर नगर निगम का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। रीवा शहर के वार्ड 35 और वार्ड 16 के रहवासी दर्जनों की संख्या में एकत्र होकर कांग्रेस उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह की अगुवाई में रोड, नाली, बिजली, आवासीय पट्टे समेत अन्य मुद्दों को लेकर नगर निगम रीवा का घेराव करते आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज संवाददाता अमित पांडे ने इंजीनियर दीपक सिंह से चर्चा की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। इंदिरा गांधी ने कहा था कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं तो चाहता हूं
कि इस देश और इस रीवा की सूरत बदलनी चाहिए। उसी तारतम्य में हम लोग वार्ड 35 और वार्ड 16 का दौरा किए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 70 साल से लोग वहां पे रह रहे हैं पर उनको आज तक आवासीय पट्टा नहीं मिला है। जो राज्य का नियम है 1998 का मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों का, उसके आधार पर उनको पट्टा मिलना चाहिए पर किन्हीं राजनीतिक कारणों बस उनको पट्टा नहीं मिल पाया है। दूसरी मांग हमारी ये है कि वहां पे नाली की जो समस्या है उस नाली की समस्या का समाधान वार्ड 16 के अंदर होना चाहिए। नंबर 2 का ज्ञापन है हमारा वार्ड 35 के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं पचमढ़ा के पास आज भी 35 ऐसे घर है जहां बिजली के खंभे नहीं गए हैं, जहां शिवराज सिंह चौहान ये दावा करते हैं अमेरिका घूम के आते हैं तो कहते हैं मध्य प्रदेश की रोडें अमेरिका के रोडों से अच्छी है, पर वार्ड 35 के अंदर आज भी न रोडें हैं और बिजली तक नहीं है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बिजली की तारें नहीं गई हैं। जहां यहाँ की सरकारें, स्थानीय सरकारें इस चीज का दावा करती है कि गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई है, तो शहर के अंदर अभी ये हाल है, तो आप लोग इस चीज की कल्पना कर सकते कि गांव का क्या हाल होगा। हम लोग वार्ड 35 के लिए रोड, नाली, बिजली और सड़क की मांग के लिए यहाँ पे हम सैकड़ों की संख्या में आज उपस्थित हुए हैं और एक हफ्ते के अंदर यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो ये सब हमारे आंटियां, भाई बहन, चाची, बाजी लोग, हम लोग एक हफ्ते के बाद ये पूरे परिसर को घेरने का काम करेंगे। जातिगत जनगणना कराने सहित अन्य प्रमुख मांगों को लेकर ओबीसी समाज ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा जिला इकाई रीवा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रदेश के मुखिया के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जातिगत जनगणना कराए जाने, ओबीसी के लिए संख्या में अनुपात, राज्य विधानसभा में सीटें व लोकसभा में सीटें आरक्षित किए जाने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग की है। इसके अलावा किसान विरोधी कानून को निरस्त करने, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने समेत अन्य मांगें भी रखी गईं। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने ओबीसी महासभा अध्यक्ष पप्पू कनौजिया से बात की। महासभा द्वारा ये 16 राज्यों में जो मांगे हैं हमारी ओबीसी महासभा की, उसमें प्रमुख जो 7 मुद्दे हैं उसके तहत पूरे देश में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। उसी के तहत रीवा में भी आज हम लोग एक चेतावनी पत्र, एक ज्ञापन के साथ एक चेतावनी पत्र भी है, तो शासन को हम लोग देंगे और कलेक्टर द्वारा सीधे मुख्यमंत्री महोदय को सौंपेंगे। इसमें प्रमुख मांगे थी, एक तो जाति की जनगणना, जो एक कॉलम 2021 में जनगणना होनी है उसमें कॉलम नहीं है, और फिर है उसमें 7 प्रमुख मांगे हैं। उन्हीं मांगों को लेकर हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं। और प्रमुख जो समस्याएं हैं हमारे खासकर SC ST OBC के लोगों को लगातार घटनाएं होती जा रही हैं। अभी देखिए कुछ दिन पहले एक छोटी लाली घटना हुई थी, उसमें हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने के बाद भी देखते हैं अगर कार्रवाई होती है, उसी के माध्यम दोबारा हम लोग यही देना चाहते हैं कि कार्रवाई हुई कि नहीं। और हमें आज शिवराज सिंह की सरकार दोबारा स्थापित हुई है, जो उन्होंने कहा था कि 27% आरक्षण जैसे हमारी सरकार बनेगी दोबारा हम फिर से लागू करेंगे। तो एक माध्यम मुख्यमंत्री द्वारा ज्ञापन देंगे कि आज आपकी शिवराज सरकार बन चुकी है तो हमें 27% आरक्षण पूरे प्रदेश में लागू करें। इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। चिरौला मंदिर विकसित करने वाली योजना पर लगा विराम, जबकि शहरवासी समेत स्थानीय विधायक भी टेकते हैं माथा। शादी वाले घर में मौत से छाया मातम, खुशियों पर लगा ग्रहण। सड़क दुर्घटना को लेकर रैली निकालकर महिला नेत्री ने सौंपा ज्ञापन। दुर्दशाओं पर किया फोकस और रोड, नाली, बिजली समेत अन्य मांगों को लेकर किया गया नगर निगम का घेराव। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज।